आपने करना क्या है, जैसे कि आपने पूरी चैट देख ली है कि इस चैट पे किस तरह से काम जो है वो हमने किया है, किस तरह से कंटेंट बनाया है। सबसे पहले तो हम डॉक्यूमेंट में जाते हैं और ये आपके अमेज़ॉन सीको वेबसाइट का साइट मैप है, जिसकी जो बिल्कुल जो आपकी वेबसाइट के नेविगेशन में आएगा, होम आएगा, अबाउट आएगा, कोर्सेज़ आएगा और ये सारे कोर्सेज़ उसमें आएंगे। और इसी तरीके से सर्विसेज है तो ये सर्विसेज आ जाएंगी, कॉन्टैक्ट है, उसके अंदर करियर का पेज है, टर्म्स कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी, बस ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। अब हम इसके कंटेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अबाउट का कंटेंट वेलकम से लेकर और ये मिशन विजन स्टेटमेंट तक पहले तो आप इसका प्लेजरिज्म चेक करें। प्लेजरिज्म चेक करने के बाद आपको अगर यहाँ पे कोई चीज़ प्लेजरिज्म में आती है तो यहाँ पे आप उसको अपडेट कर दीजिएगा उस स्पेसिफिक लाइन को। वहीं चैट जीपीटी से जाके रिफ्रेश करके दोबारा उसका प्लेजरिज्म चेक करके उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दें ताकि अबाउट अस वाला काम हमारा हो जाए। उसके बाद ये कोर्सेज़ है हमारे, ठीक है। ये ओल्ड न्यू का मतलब ये है कि पुराना नाम जो मैंने खुद रखा था वो ये था, फ्रीलांसिंग, फाइवर, अपवर्क। और उसके बाद चैट जीपीटी से मैंने इसको कहा था कि इसको थोड़ा सा रिन्यू करो, इस नाम को अच्छा करो, तो उसने मुझे ये नया नाम दिया था, गिग मैस्ट्री डोमिनेटिंग फाइवर, अपवर्क एंड बियॉन्ड। इसी तरह से जो पुराने ओल्ड है ये पुराने नाम है, जो न्यू है ये नए नाम है, लेकिन मुझे दोनों अच्छे लगे इसलिए मैंने दोनों रख लिए। हम एक को हेडिंग और एक को सब हेडिंग बनाकर अपने आर्टिकल्स में और अपने डॉक्यूमेंट्स में ऐड कर सकते हैं। तो ये टोटल हमारे पास यहाँ तक कोर्सेज़ आ गए। उसके बाद पहला कोर्स है, ये उसकी हेडिंग है, ठीक है, और इसका साइज़ जो है वो 14 है, उसको बोल्ड किया हुआ है। उसके बाद उसका कंटेंट है, ये सिंपल है और 11 है। अच्छा, इसका कंटेंट मैंने बना लिया था सैम्पल के तौर पे। आपने क्या करना है कि इस पूरे कंटेंट का आपने प्लेजरिज्म चेक करना है, यहाँ से लेके यहाँ वेलकम से लेके आपने प्लेजरिज्म चेक करना शुरू करना है। इसमें की ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे, ये भी आएगा, हु शुड एनरोल, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। यहाँ तक इस पूरे का आपने प्लेजरिज्म चेक करना है। उसके बाद आ जाते हैं कोर्स ड्यूरेशन। कोर्स ड्यूरेशन ये 8 वीक का यानी 2 महीने का प्रोग्राम है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। और इसका भी प्लेजरिज्म चेक कर लीजिएगा और इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्लेजरिज्म चेक करके और ये देख लीजिएगा कि इसका प्लेजरिज्म कितना है। अगर इसमें प्लेजरिज्म आता है तो उसके आगे ब्रैकेट में फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस तरह से लगा दीजिएगा कि इसका प्लेजरिज्म जो है वो लेट सपोज़ 12% आया, तो ये 12% है और इसको करके आपने यहाँ पे रेड कर देना है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना। इसमें प्लेजरिज्म अगर आ जाए तो सिर्फ मेंशन करना है, इसको चेंज नहीं करना, लेकिन इसके अंदर चेंज करना है और इससे ऊपर अबाउट के कंटेंट में चेंज करना है। फिर हम आ जाते हैं कोर फीचर्स, ये भी आपका ऐसे एज इट इज़ रहेगा। फिर हम आ जाते हैं इस आर्टिकल पे जो हमारा लास्ट जो है वो प्रॉम्प्ट था। इसमें इस आर्टिकल को हम यहाँ से शुरू करेंगे इसका प्लेजरिज्म चेक करना, ठीक है। यहाँ से लेके जाएंगे हम टाइटल से लेकर हम शुरू करेंगे प्लेजरिज्म चेक करना और ऑल द वे बॉटम हम यहाँ तक जाएंगे, इसका प्लेजरिज्म चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये काम कर लें कि इस डॉक्यूमेंट का प्लेजरिज्म चेक करके इसको पहले तो अप टू डेट कर लें। अच्छा, उसके बाद कुछ प्रॉम्प्ट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, 4 प्रॉम्प्ट्स थी। अब हमने उन्हीं प्रॉम्प्ट्स को फॉलो करना है इस सेम कोर्स, इस कोर्स के लिए, ठीक है जी। कोर्स की जो प्रॉम्प्ट्स थी वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं कि कौन कौन सी हमारी 4 प्रॉम्प्ट्स थी वो मैंने आपको बता दी थी। अब आपने क्या करना है, एज़ इट इज़ इसको उठाना है, कोर्स को अपलोड करना है, उसके साथ आपने नीचे वही लाइन ऐड कर देनी है जो उसमें लिखी थी। और उसके बाद फिर आपने उसके दूसरा प्रॉम्प्ट यूज़ करना है कि इसकी कोर्स आउटलाइन बना लो, वही 8 वीक्स का होगा प्रोग्राम। और इसी तरीके से आपने तीसरी प्रॉम्प्ट यूज़ करनी है कि उसके कीवर्ड्स निकाल दो। और चौथी आपने प्रॉम्प्ट यूज़ करनी है कि उन कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए इसके ऊपर एक आर्टिकल लिख दो, जितने वर्ड्स का जो भी कुछ मेंशन था सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। ये सारा तैयार करने के बाद आपने उसका प्लेजरिज्म चेक करना है और उसी तरीके से फिर आप जब प्लेजरिज्म चेक कर लें तो फिर आप ये तीसरे कोर्स पे आ जाएं एंड अगेन यही सारी प्रैक्टिस आपने उसके ऊपर इस्तेमाल करनी है। फिर इसी तरीके से आप जो है वो चौथे कोर्स में आ जाएं। इसी तरीके से ये सारे कोर्सेज़ आप कंप्लीट कर लें। ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल रेडी है, ठीक है, बिल्कुल तैयार डॉक्यूमेंट है। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ से उठा के उसमें पेस्ट करना है और उसका कंटेंट उठा के आपने यहाँ पे डाल देना है, दैट्स इट। सिंपल सा काम है। तो ये सारे आपके क्या हो गए, ये सारे आपके कोर्सेज़ हो गए और ये जो नए कोर्स थे वो भी यहाँ ऐड हो गए। अच्छा, ये मैंने हिंट के तौर पे इसमें दिया हुआ है वीडियो एडिटिंग, कंटेंट आइडिएशन वगैरह। तो आप पहले ये पूरा उसमें डाल के देखिएगा, ठीक है, कि जब वो कोर्स आउटलाइन और कोर्स डिटेल बनाता है और फिर अगर हमें लगता है कि वीडियो एडिटिंग और कंटेंट आइडिएशन नीश सिलेक्शन उसमें नहीं आती तो फिर हम उसको ऐड कर देंगे उसके अंदर,
ठीक है। और इसी तरीके से आप यहाँ जाएंगे और ये आपके सारे कोर्सेज़ जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ तक। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं सर्विसेज में। सर्विसेज में भी यही सारी चीज़ें हमने फॉलो करनी है, वही 4 प्रॉम्प्ट फॉलो करनी है, लेकिन इसमें हम ये नहीं लिखेंगे कि इसकी कोर्स आउटलाइन बनाओ। इसमें एक स्टेप जो है वो स्किप हो जाएगा। इसके अंदर सिर्फ ये आएगा कि ये हमारी सर्विस है और इसके ऊपर जो है वो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लिख दो फ्रंट पेज के लिए, ठीक है। फ्रंट पेज के लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आ जाएगा। उसके बाद हमने डायरेक्ट जंप कर देना है तीसरी प्रॉम्प्ट पे। हमने लिखना है कि इसके कीवर्ड्स निकालो एज़ पर द पाकिस्तानी मार्केट। और उसके बाद चौथी प्रॉम्प्ट आएगी कि आप इसके ऊपर एक कंटेंट बनाओ, आर्टिकल बनाओ इस सर्विस के ऊपर और यूजिंग दी अबव कीवर्ड्स। इस तरह से क्या होगा कि सर्विस भी हमारी, इसका भी कंटेंट हमारे पास तैयार हो जाएगा। और बस इसमें एक चीज़ स्किप करी जाएगी जो कि होगी कोर्स आउटलाइन, क्योंकि ये कोर्स नहीं है, ये सर्विस है। अच्छा, ये ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ यहीं तक आ रही है। अच्छा, उसके बाद फिर ये मैंने ये भी तैयार करके रखे हुए पेज, बस आपने यहाँ क्लिक करना है और उस पूरे कंटेंट को यहाँ पे पेस्ट कर देना है तैयार करने के बाद। इसी तरह से यहाँ रखना है और लोगो डिज़ाइनिंग का, सर्विस का आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसी तरीके से ये सारी आपकी सर्विसेज यहाँ पर आ जाएंगी। आपने इनका प्लेजरिज्म भी चेक करना है और इसको यहाँ पर ऐड कर देना है। एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा कि ये जो हमने बनाया है ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये यहाँ तक नीचे तक जाएगा। उसके बाद कोर्स ड्यूरेशन जो है वो नेक्स्ट पेज से शुरू होगा, ताकि हम जस्टिफाई कर सकें चीज़ों को ना, अलग कर सकें। और इसके बाद फिर जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर हम एक लाइन देंगे। मैंने लाइन देना आपको पहले ही सिखा दिया था कि लाइन कैसे देते हैं यहाँ पे। और लाइन देने के बाद फिर आर्टिकल शुरू हुआ, ताकि चीज़ें जो हैं वो मिक्स ना हो जाएं। दूसरी चीज़ ये कि आप यहाँ देखें चीज़ों को कितने अच्छे से मैनेज किया गया है। जब भी हम चैट जीपीटी से कंटेंट उठा के यहाँ पेस्ट करते हैं तो वो बहुत अजीब शक्ल में आता है। फिर हम उसकी स्टाइलिंग ख़त्म करते हैं तो वो बिल्कुल ही सादा हो जाता है। तो हमने ये भी देखना है कि हमने कहाँ कहाँ पे किस चीज़ को हेडिंग बनाना है। जैसे कोर्स ओवरव्यू को हमने सेलेक्ट करके बोल्ड किया, फिर हमने व्हाट सेट अस अपार्ट इसको बोल्ड किया, की लर्निंग को बोल्ड किया। उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शंस आए तो हमने इनको नंबर्स दिए, उसके बाद इनकी हेडिंग्स को बोल्ड किया। इस तरीके से हमने इसको देखना है। अब कोर्स ड्यूरेशन इसको हमने 14 किया और बोल्ड किया, बाकी जो है वो 11 है और बोल्ड है। सादी जो टेक्स्ट है हमारा सादा, वो सिर्फ 11 इसका पॉइंट है। तो इस तरीके से जो है ना हम लोगों ने इसको सेट भी रखना है, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे भी हमने पॉइंटर्स दे दिए, इन 3-3 जगहों पे भी हमने ये 3-3 पॉइंटर्स दे दिए। तो इन चीज़ों का हमने थोड़ा सा ख्याल रखना है। फिर ये हेडिंग आएगी तो उसको भी हमने बोल्ड करना है, 14 पे लेके जाना है, ठीक है। और उसके बाद जहाँ जहाँ ये अमेज़ॉन सीखो आ रहा है तो हमने क्या किया, हमने उसको बोल्ड कर दिया। इसी तरीके से फिर इसके अंदर सब हेडिंग्स आ रही हैं, फ्रीलांस सक्सेस स्ट्रेटजीज, इसको बोल्ड किया, इसको बोल्ड किया, इसको बोल्ड किया। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है ताकि डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से मैनेज हो जाए। तो ये आपका एक छोटा सा टास्क है एंड व्हाट आई थिंक कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 घंटा लगना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपकी स्पीड स्लो है तो हार्डली आपको डेढ़ घंटा लग जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लग सकता। और मैक्सिमम जो मैं आपको लिमिट दूंगा सिर्फ 2 घंटे की है। 2 घंटे से ज़्यादा आपने इसमें टाइम नहीं लगाना। अभी बज रहे हैं 3:45, तो ये मैक्सिमम 4:45 4:46, तो ये मैक्सिमम हो जाना चाहिए मेरे ख़्याल से 5:30 तक ये काम आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बता दीजिएगा। और इसी के साथ साथ आप पहला कोर्स जो है बना के सबसे पहले प्लेजरिज्म चेक करें, उसके बाद ये वाला दूसरा कोर्स, आपका पहला कोर्स ये बनाकर इस डॉक्यूमेंट पे अपलोड कर उसको मॉडिफाई कर उसकी हेडिंग्स वगैरह सेट करके उसका भी प्लेजरिज्म चेक करके और मुझे पहले भेज दें, ताकि मैं ये देख लूँ कि आपने जो काम किया है वो वैसे ही है जैसा मैं चाह रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आप सारा का सारा काम कर लें और उसके बाद पता चले कि काम सही नहीं हुआ, और उसके बाद फिर क्या होगा, आपका पूरा दिन ज़ाया हो जाएगा। कल आपको फिर दोबारा से यही काम करना पड़ेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज का आपका ये टास्क है, इसको आप जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर लें।